महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को मुंबई आने की चुनौती दी। कहा, समंदर में डुबो कर मारेंगे। मुंबई के मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने आते हैं, क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वालों को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज ठहराया। कहा, अगर कान से मराठी नहीं समझ आ रही है तो कान के नीचे बजाना ही चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, वो अपने पटक करके मारेंगे वाले बयान पर कायम है। बोले, महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है और कोई भी इस देश में कहीं भी बस सकता है। हिंदी भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा कैंपस में मारपीट के बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार की पुलिस वालों के साथ झड़प हुई। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को फटकारते नजर आए। मुंबई के आजाद मैदान थाने में एक समर्थक के लिए रोहित पवार और जितेंद्र हावाड़ गए थे। पुलिस अधिकारी से मराठी में कहा, आवाज नीचे रखो, अगर हाथ उठाया तो समझ लेना। महाराष्ट्र विधान भवन सत्र के दौरान बिना पास के विजिटर्स के आने पर रोक। मारपीट की घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष का फैसला। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 95% काम पूरा हुआ। अब केवल 5% वोटर वेरिफिकेशन का काम बचा। 25 जुलाई है वेरिफिकेशन की डेडलाइन। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ये नागरिकता के लिए नहीं है, विपक्ष इस पर भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं के साथ होगा, बांग्लादेशियों के साथ नहीं। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1 अगस्त से लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। बिहार में आरा के रमन्ना मैदान में बदलाव सभा के दौरान जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर की पसली में चोट लगी। बगैर भाषण दिए इलाज के लिए पटना लौटे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, 2029 तक चुनाव भी बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। कहा, अगर पीएम मोदी हमारे नेता नहीं होंगे तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी। 1.5 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 7,200 करोड़ की सौगात दी। कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा। केंद्र की पिछली सरकारों ने बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उनसे बदला लिया। पीएम मोदी ने कहा, मुंबई की तरह मोतिहारी, गुरुग्राम की तरह गया जी और पुणे की तरह पटना बनाएंगे। भारत के पूर्वी राज्यों में विकास हमारा फोकस। पीएम के बिहार दौरे पर लालू यादव का अटैक। कहा, आज फिर झूठ बोलने के लिए बिहार आए। चुनाव का गुरुत्वाकर्षण बल उनको बार बार यहां खींच कर ला रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री बिहार के एक चीनी मिल तक को खुलवा नहीं सके। मोदी जी, मोतिहारी की चाय अभी भी फीकी है। बिहार के बाद बंगाल पहुंचे पीएम मोदी। ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। कहा, तुष्टीकरण के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही बंगाल सरकार। पीएम मोदी की घुसपैठियों को खुली चेतावनी। कहा, जो इस देश का नागरिक नहीं उसके खिलाफ एक्शन होगा, ये मोदी की गारंटी। संसद के मानसून सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत कई नेता शामिल हुए। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के 48 घंटे बाद भी बिहार पुलिस के हाथ खाली। पटना सिटी में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर पूरे इलाके में आरोपी शूटर्स की तलाश की। पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में तीसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पारस अस्पताल की गली में खड़े होकर मर्डर की प्लानिंग करते नजर आए 5 शूटर्स। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है मेन शूटर तौसीफ बादशाह। पोस्टर में दिखी तस्वीर। टीएमसी के शहीद दिवस पर कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। सभा स्थल पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पैदल चलकर जुलूस नहीं निकाला जा सकता। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। 24 जुलाई को सुनवाई होगी। 5 दिन की ईडी रिमांड पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य। शराब घोटाले में गिरफ्तारी। बेटे की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा, न हम डरेंगे न झुकेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ी। पत्नी समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। कांवड़ियों पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहना गलत है। ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ है। प्रयागराज में डीजे को लेकर कांवड़ियों से नमाजी भिड़े। पुलिस ने मौके पर जाकर हालात को काबू किया। गाजियाबाद में केएफसी ने वेज फूड सर्व करने का बोर्ड लगाया। हिंदू रक्षा दल ने नॉनवेज सर्व करने पर जमकर हंगामा किया। महिला सशक्तिकरण पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, महिलाओं को पुरानी परंपराओं से मुक्त करना जरूरी। महाराष्ट्र के सांगली जिले में इस्लामपुर शहर का नाम बदला, ईश्वरपुर रखा गया। हरियाणा के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना की शुरुआत गीता के श्लोक पाठ से होगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाले हुगली ब्रिज पर बीती रात एक चलती कार में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा नाले का पानी। रेस्क्यू टीम ने पैगा कॉलोनी के लोगों को बोट की मदद से निकाला।
हैदराबाद में बीती शाम भारी बारिश के बाद इलाके में जल जमाव, सड़कें झील में तब्दील हुई, गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हुई। ग्वालियर में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से हालात बिगड़े। शहर के कुछ इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ, जल भराव हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच विमेंस क्रिकेट का दूसरा वनडे आज लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। भारत की टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया।